तो चलिए ज्योमेट्री के इस सेशन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हम लोग उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़ेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम। जैसा कि आप सबको पता है, पॉइंट एक डॉट बिंदु होती है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, उसकी यूनिट 0 होती है। इसके बाद पैरामीटर, किसी भी ऑब्जेक्ट की परिधि या फिर उसका पैरामीटर, उसके चारों तरफ की बाउंड्री की सम टोटल लेंथ कहलाता है। द सम टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैरामीटर। ये एक लीनियर यूनिट होती है जिसकी यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंचेस इस तरीके से होती है। ये 2D और 3D दोनों में पॉसिबल है। इसका क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है। जैसे कि एक बगीचे की आपको लेंथ और उसकी विड्थ दी होगी, लंबाई और चौड़ाई, और आपको पूछेंगे कि इस बगीचे के चारों तरफ मुझे फेंसिंग करानी है, तो उस फेंसिंग के लिए कितना तार रिक्वायर्ड रहेगा, कितने मीटर लंबा तार रिक्वायर्ड रहेगा। इसको थोड़ा सा एडवांस और किया जा सकता है कि वो आपको ये दे देंगे कि पर मीटर तार की कॉस्ट कितनी है, और उस कॉस्ट को हम लोग मल्टीप्लाई यदि इसके पैरामीटर से कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट इज एरिया। एरिया या क्षेत्रफल। इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट शेप ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी फ्लैट सरफेस या ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना 2D में एरिया कवर किया कितना क्षेत्रफल कवर किया जाता है, उसको हमें समझना है। ये एक स्क्वायर यूनिट होती है जिसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर में होती है। इसका क्वेश्चन भी डायरेक्ट कभी नहीं आता। इसका क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक रूम की लंबाई व चौड़ाई x मीटर या y मीटर, x मीटर और y मीटर है। आपको उसमें टाइल्स लगवाना है तो कितने स्क्वायर मीटर टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसको भी एडवांस किया जा सकता है। सेम कंडीशन पे पर मीटर स्क्वायर टाइल्स का कॉस्ट दे देंगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम या आयतन। इट इज द क्वांटिटी ऑफ 3D स्पेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस, या फिर द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स और फिल्स। किसी भी खाली बर्तन में कितनी मात्रा में हम लोग कोई मटेरियल फिल कर सकते हैं, या फिर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल ऑलरेडी फिल्ड है, उससे हम लोग उसका वॉल्यूम या आयतन कहते हैं। इसका क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा घुमा के इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक टैंक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी होगी, तो उसमें पूछेंगे कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, या फिर इसमें ऑयल कितना भरा जा सकता है। ऑयल की आपको कॉस्ट दे देंगे, उसके हिसाब से आपको टोटल कॉस्ट पूछी जाएगी कि उस टैंक में कितना ऑयल भरा हुआ है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानने के बाद हम लोग सबसे सरल आकृतियों से स्टार्ट करते हैं। सबसे सरल आकृति होती है चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज 4 भुजाओं से मिलकर बंद आकृति होती है जिसमें 4 कोण या एंगल्स होते हैं। इसकी सबसे बेसिक आकृति होती है वर्ग। वर्ग में 4 भुजाएं चारों सेम लेंथ की होती हैं, और इसमें चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। मतलब ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, और ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, और ये भुजा इस भुजा के परपेंडिकुलर है। इसका पेरीमीटर 4 टाइम्स ऑफ ए होता है, क्योंकि इन चारों भुजाओं को यदि जोड़ा जाए तो ये 4a हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसके एरिया की बात की जाए तो ये रेड कलर से जो शेडेड एरिया दिख रहा है, इसे ही इसका क्षेत्रफल कहते हैं। इसका क्षेत्रफल a इंटू ए स्क्वायर या फिर a इंटू ए स्क्वायर कहलाता है। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या आयत। आयत और वर्ग में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिफरेंस है। इसमें भी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, पर इसकी आमने सामने की भुजाएं सेम होती हैं। अपोजिट जो परपेंडिकुलर लंबवत भुजाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, या फिर सेम भी हो सकती हैं। हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, पर हर एक रेक्टेंगल कभी भी एक स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके यदि पैरामीटर की बात की जाए तो इसका पैरामीटर होगा a प्लस बी प्लस a प्लस बी।
a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, इसको यदि थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा 2a प्लस बी। सिमिलरली इसके यदि एरिया की बात की जाए तो रेड कलर से जो शेडेड क्षेत्रफल एरिया दिख रहा है वो इसका क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल होता है a इंटू बी या फिर a इंटू बी। आगे हम जो भी आकृतियां पढ़ेंगे, भले ही वो रेक्टेंगल हो या फिर क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजॉइड हो या ट्रायंगल्स हो, हम ट्राई करेंगे कि उन सभी आकृतियों को हम लोग रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लें ताकि उनका इजीली एरिया निकल पाए। इसके थ्रू आपको ये भी समझ में आएगा कि इन आकृतियों का रियल में एरिया निकलता कैसे है और इनका फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ है। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं एक पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं और ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं, मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, पर इनका कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें मैंने क्या किया है, इस पॉइंट से एक लंब डाला है इस वाली भुजा पर, ये 90 डिग्री का होगा और इसको रेड कलर से शेडेड कर दिया है। आगे फिर इस शेडेड एरिया को यहाँ से काट लिया है, काट के इसको इस साइड ट्रांसफर कर दिया है या फिर चिपका दिया है। जब इस तरीके से किया जाएगा तो ये आकृति इस आकृति में कन्वर्ट हो जाएगी और ये एक आयत बन जाएगी जो यहाँ पे रही। सिमिलर वे में इसका एरिया बहुत इजीली निकल सकता है। ये इसकी हाइट इस हाइट के बराबर होगी और ये लेंथ ए के बराबर होगी। तो इस वे में इस तरीके से इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू एच और इसका आप पैरामीटर तो बहुत इजीली निकाल ही पाएंगे, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी 2a प्लस बी। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रेपेजॉइड या समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती है और इसमें भी कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। इसमें इस भुजा की लेंथ a है, इस भुजा की लेंथ b है। इन दोनों भुजाओं के माध्य से मतलब बीच में से मैंने दो पॉइंट खींचे हैं इन दोनों लाइन पे। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 होगी। फिर यहाँ से एक लंब डाला, यहाँ से एक लंब डाला और ये जो रेड एरिया है इसको काट के मैंने इस साइड लगा दिया है और इस ब्लैक एरिया को काट के मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये पूरा जो ट्रेपेजॉइड है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक आयत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर से लेके इधर तक की लेंथ जो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 है वो ये रही, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 और इतनी जो सब समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है इसको हमने हाइट बोला है h, ये h। तो इसका एरिया बन गया a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये मल्टीप्लाइड बाय हाइट इंटू h। इस तरीके से इसका बहुत इजीली एरिया निकाल सकते हैं। इसका पेरीमीटर भी बहुत इजीली निकाला जा सकता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों भुजाओं का जोड़ ये रहा। आगे कई क्वेश्चंस में हम लोगों को ये भुजाओं की लंबाई नहीं दी रहती है, सिर्फ उनके विकर्णों की लंबाई दी रहती है। विकर्ण यदि आपको ना पता हो तो दो आमने सामने वाले कॉर्नर्स को जोड़ने वाली भुजाओं को, रेखाओं को हम लोग विकर्ण कहते हैं। इस विकर्ण की लंबाई सपोज b है, इस विकर्ण की लंबाई सपोज a है, तो इसका एरिया 1/2 a इंटू बी होगा या फिर a इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री या फिर 2 पाई होता है। ये यूनिट डिग्री है और 2 पाई रेडियन है। क्वेश्चन में आपको जिस तरीके से दी जाए उस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। इस फॉर्मूले के थ्रू आप रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।